शांतिनाथ प्राप्य विजयाष्टमंडल सर्वविघ्न शांतिकरण नमः सर्वशांतिं कुरु भक्ति प्रसाद चिपुराज प्रष्टुदो तारुदो भूतो स्वचक्र प्रचक्र श्री शांतिनाथ नमः सर्वशांतिं कुरु ओम श्री शांतिनाथ सुतर सुत प्रातिरमृत सुतर सुत प्राति सुत एम विजय सर्व शांतिकरण नमः शिव शांतिं कुरु ओम श्री शांतिनाथ सूरत पुष्प वृष्टि सत प्रातिरमृत नमो वे सब सौम चत्तारी मंगलम रत्तामंगलम सिद्धामंगलम सामंगलम केवि प्रतोदमंगलम चत्तारी उत्तमा शता उत्तमा सावुत्तमा केवि प्रतोदम उत्तमा चत्तारी शरण पवचामि अंते शरण पवचामि सिद्धे शरण पवचामि साव शरण पवचामि केवि प्रतोदम धम्मम शरण पवचामि ओम ह्रीं अनादि मंत्र नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो रत्ते बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक गौड़ झामर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। मूल नायक सिवनी के बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। पास पूज्य भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामंडराज की परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामंडराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की तीन कम नौकर मुनिराजों की मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की मुनिषी भाव सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। पर्यूषण 70% तो हो चुका था, फिर बीच में ब्रेक आ गया था। अब कल तक तो हमें नहीं लग रहा था कि हम आ पाएंगे, लेकिन हमने देखा है संकल्प में बहुत शक्ति होती है। हमने सोचा था चाहे 5 मिनट को जाएंगे जरूर, जिद करो दुनिया बदलो। और पार्श्वनाथ भगवान के पास जैसे ही बैठे तो पसीना पसीना आने लगा। लोग बोल रहे थे हमने कुछ और सोचा था, जैसे तुम लोग कमजोर होते हो ऐसे हम लोग भी कमजोर रहते हैं, लेकिन मुनिराज इतने पावरफुल होते हैं, उनके अंदर बहुत शक्तियां होती हैं। क्योंकि गुरुदेव की कृपा से रात में ये लोग आए थे और सेवा भैयावर्ती की। देखो साधु जब अस्वस्थ होते पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग सहन करे 10 भव तक, उपसर्ग विजेता बने। और आज सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं पूरे भारत में मौजूद हैं। और उपसर्ग विजेता जो होते हैं वही उपसर्ग दूर करते हैं, जिन्होंने खुद उपसर्ग सहन करे। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके चरण की रज एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ऐसा मैंने सुना था। देश के दानी महादानी हैं हम, क्योंकि आजकल नाम नहीं लेते, आपको मालूम है आजकल नाम लेने में, क्योंकि तो ऐसा सुना कि आचार्य जी के चरणों का गंदों तक ले गए वो और डाला, और क्या हुआ वो आज उनकी स्थिति क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अभी हम जब उनके प्लांट पे जा रहे थे 9 किलोमीटर पैदल चले। आज लोगों को यहाँ आने का समय नहीं है, लेकिन आर के मार्बल का नाम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में विख्यात है। मतलब आर के मार्बल ग्रुप, नाम नहीं ले रहे हम व्यक्तिगत, लेकिन बता रहे हैं कि वो समझ जाओ उनके कौन हैं। और हमने उनसे जब बोला, देखो पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी चमत्कारी हैं और सर्व रोगहारी मनोहारी। सुबह भी मैं बोल के आया था कि 5 मिनट मेरी अंदर कैपेसिटी नहीं थी शरीर की, लेकिन आया। और भगवान बहुत अतिशयकारी होते हैं, लोगों को विश्वास नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ लोगों को विश्वास दिलाओ तो भरोसा नहीं होता, लेकिन सामने दिख रहा ना आप लोगों को जो है ना। देखो सोनू का 8वां उपवास है, हमें भी नहीं मालूम था, कल बता रहा था सोनू। ऐसे 10 उपवास करने वाले कैसे कर लेते बताओ अभी। इसलिए लोगों को चिंता नहीं रहती, लेकिन हम सबके साथ रहते हैं। हमने बोला था मैं हमेशा रोगी और गरीब के साथ रहता हूँ, कमज़ोर व्यक्ति के साथ। इसलिए सोनू सामने बैठा है ना, इसलिए। तो अभी बात चल रही थी, अब शॉर्ट में करना है तो बस आचार्य श्री की बात कर रहे थे हम कि जब चरण आचार्य श्री के चरण खुरई में एक परिवार है, यहीं से उनका संबंध है, हम डिटेल में नहीं बताते। तो आचार्य श्री के उनके लड़का बहुत अस्वस्थ था, और जैसे ही आचार्य श्री के चरण जो प्रतिष्ठित नहीं थे, जैसे ही अंदर प्रवेश हुआ चरणों का, और उनका लड़का ठीक हो गया। मतलब आचार्य श्री के बताते हैं चंद्रगिरी में परिक्रमा करते हैं लोग, तो आचार्य श्री की ऊर्जा
44 घंटे शमशान में ध्यान लगाया, है ना, 44 घंटे हमने पढ़े संस्मरण तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब आचार्य जी ने ऐसी साधनाएं की कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और तो आपने सुना है, अभी हम ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, आज तो शॉर्ट्स में सुनाएंगे, है ना। तो बस देखो, आचार्य जी की जब ये पुस्तक आई, हमारे एक ब्रह्मचारी जी ने भेजी, अब क्योंकि डिटेल में ज़्यादा नहीं बताते, देखो इसकी कितनी 1 लाख प्रतियाँ आई, देखो 1 लाख प्रतियाँ आई, और डूबो मत लगाओ डुबकी। और इसमें देखो आचार्य श्री की जो हस्तलिपि बोलते ना, इसको हस्तलिखित है ये, मतलब आचार्य श्री की पुस्तकें वैसे तो हुई होंगी कई प्रकाशित, पहली पुस्तक है। ये क्यों निकाली गई कि आचार्य श्री तो चले गए, हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके शिष्य तो हम मौजूद हैं, तो घर घर में पहुँचे। देखो तो मैंने भी सोचा, देखो मेरे अंदर कोई प्लानिंग नहीं रहती, और प्लानिंग तो पहले से रहती। अचानक विचार आया कि देखो जो उपवास करने वाले हैं, जिसने उपवास किए उसको उतनी प्रति दी जाए, है ना। पुण्यार्जक तो हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं अपने आप, लोग कंजूसी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा महादानी की कहानी सुनाता हूँ। जैसे आज वो फूलमाला की जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे शिखर जी वाला परिवार, और शिखर जी में उनका जन्म हुआ, लेकिन मैं प्रशंसा इसलिए करता हूं कि मुझे शिखर जी की यात्रा करना है। मैं अध्यक्ष जी से बोल रहा हूं कि अध्यक्ष जी, आपने जो बोला है बाधा निभाना है, आपको शिखर जी तक पहुंचाना है हमारे लिए, ऐसे नहीं बीच में छोड़ देना, सबके सामने इसलिए बोल रहा हूं। पारस प्रभु से जिस दिन संकेत आए थे शिवनी के, मैंने उस दिन सोच लिया कि पारस प्रभु से पारस तक की यात्रा चरणों की होगी। और हाँ, अरे तो बाकी तो हो जाएगी व्यवस्था हमारे। सुनो, वे घबरा गए, लोग घबरा जाते, चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है। महाराज जी, आचार्य शांति सागर जी की पूरी शिखर जी की वंदना कराई थी बारामती परिवार ने, और कहां से कहां परिवार पहुंचा है। तो सुनो, मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं अपन। हाँ, अब सुनो, आज ये क्या है, बीच का पड़ाव है। जो शुरुआत होती है कलश स्थापना से होती है, बीच में होता है 10 लक्षण और दीपावली, और उसके बाद पिछी परिवर्तन। ये 4 चरण होते हैं चातुर्मास के हमारे हिसाब से, जो हमने 21-22 वर्षों में अनुभव किया है, इसी में लोग आते हैं। इसके अलावा लोग बेचारे गलती से नहीं आते कि हम दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी हैं, कई लोग तो ऊपर ही नहीं आते बेचारे, मजबूर हैं बेचारे, बूढ़े हो गए ना। या एक बूढ़ी हैं यहाँ की अम्मा, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, 16 कारण व्रत करती हैं और आहार देने रोज आती हैं। मुझे डर लगता है जब वो हाथ हिलते ना उनके, लेकिन बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। मैं ऐसे ही खुरई में एक दादी आती थी, वो बूढ़ी अम्मा नहीं है, वो जवान हैं, क्योंकि देखो हिम्मत नहीं है शरीर में, इसलिए बोलते शरीर से कुछ नहीं होता है, वो बूढ़ी नहीं है। एक खुरई में ऐसी दादी आती थी, मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और हमारे उनके यहाँ युगल आहार हुए थे, मुझे याद है खुरई में। तो ऐसे लोग देखो जवान है, 100 साल की हैं, वो 90 साल से ज़्यादा की होंगी, मतलब 90-100 की एज तो इतनी याद नहीं है मुझे। तो ये कहलाता मतलब धर्म, जैन धर्म यही कहता है, जैन धर्म बूढ़ों का धर्म नहीं है। आज मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, अब यहाँ की भी कुछ परंपराएं चेंज करना, जो 2 पद्धति चलती वो चलने दो मंदिर की, लेकिन पर्यूषण में अगले वर्ष से कोई का भी चतुर्मास हो या ना हो, प्रवचन हो, कोई कार्यक्रम हो, एक साथ एक जगह करना। और मेरी भावना है भगवान पार्श्वनाथ से कि यहाँ ऐसा संत निवास बने, उसी में 3 in 1 रहे, ऐसी धर्मशाला बने। सिवनी जैन समाज जहाँ का रथ 100 वर्ष प्राचीन है, जहाँ रजत वेदी है, सब प्रसिद्ध है यहाँ। लेकिन जो कमी देखने को आई, आज किलकिल चौदस बोलते हैं बुंदेलखंड में, आज अनंत चतुर्दशी को हिसाब को लेके किलकिल होती है, अब चाहे बंद हो गई हो, कहीं होती होगी, तो हम तो इसलिए बोल रहे नहीं, उसी दिन क्यों करो हिसाब, किलकिल क्यों करो। अरे अनंत चतुर्दशी तो अनंत सुख देने वाली होती है। अब हिसाब किताब ऐसे दिन नहीं किया करो, पुरानी परंपराएं बंद करो। अब सिवनी समाज में हमारा चातुर्मास हुआ है, तो हम कड़े वचन बोल रहे हैं, इधर की परंपराएं चेंज करना है। जैसे रथ कल निकलेगा, हमारी अनुकूलता जितनी रहेगी, देखो आप भी जान रहे हो ना, हमने महाराज जी से बोल दिया, वो इधर हम हर चीज़ माइक से नहीं बताते नहीं, लेकिन अपन को सुनो, पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि विश्व के लिए नहीं बोलता मैं। अभी रथ कहाँ निकलता है? भारत में। हमारे मुनि अतुल सागर जी महाराज जब यहीं थे सिवनी में और रथ निकल रहा था, लोगों की आदत खराब है, क्या करते लोग, आरती करेंगे, रथ रुकेगा,
ये कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में? हमें तो कोई भी परंपरा के लोगों में बताओ पहले, रथ के लिए कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि भगवान रुकना चाहिए? भगवान लगातार चलते रहे, अपने घर से आरती करो, चाहे पालकी हो, है ना। इधर का बहुत सुंदर रथ है, 100 वर्ष प्राचीन रथ है। तो ये पुरानी परंपराएं चेंज करना है। और जब भी चतुर्मास हो तो कमेटी जो भी बनाओ ऐसे लोगों की बनाओ कि जो अच्छे से सहयोग दे सकें। अब ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, डिटेल हम सब बता चुके पूरा, लेकिन बात कहना जरूरी है। और आज पार्श्वनाथ भगवान की तरफ से बोल रहा हूं मैं, जो भी बोल रहा हूं आज, ये उनकी एनर्जी है, मेरी नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जल्दी खिसक लूं धीरे से। अब ये लोग कह रहे हैं महाराज जी हमें ये करना मत, तुम करते रहे ना, तुम्हें किसने मना किया? हमें कुछ और भी करना है। तो हमारा समय था लेकिन वो निकल चुका। हमारा भी मुहूर्त रहता है हर कार्य का, तो वो मुहूर्त निकल चुका है। तो इसलिए पूरे देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है और अपन को प्रयास करना चाहिए कि 2 अक्टूबर को जो ट्रेनों में, कॉलेज, स्कूल आदि में जो शाकाहारी भोजन नहीं मिलता, उधर मांसाहारी मिलता है। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, शिकायत करते हैं महाराज जी नॉन वेज भी मिलता है और वेज। ट्रेनों में जो ट्रेनों में भोजन करते हैं वो जैन, पूरे सुन लो देश भर के लोग, वो मांसाहारी लोग हैं। आज से मांसाहारी घोषित हैं जो ट्रेन में भोजन करते हैं। जैन बिल्कुल नहीं लिखना और हमें आहार नहीं देना। जो सुन रहे पूरे भारत के कहीं के भी हों, चाहे वो जो ट्रेनों में भोजन करते वो मांसाहारी घोषित, नहीं घर का लेके जाते तो वो शाकाहारी। जब तक सुनो, अरे सुनो तो, अरे वो ट्रेनों का मतलब समझो, ट्रेनों में जो बनता है पेंट्री कार में, सुनो, अरे सुन लो, समझ लो, हमें मालूम है, अलग से हम बता देंगे डिटेल में। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदि, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि को ज्ञापन देना चाहिए कि स्कूल कॉलेज में, जो भारत में जितने स्कूल कॉलेज हैं सब में मांसाहारी भोजन की व्यवस्था अलग हो, क्योंकि देश में 75% मांसाहारी भोजन वाले हैं। शाकाहारी भोजन वाले कितने हैं? तो 2 अक्टूबर को अपन को हथकरघा, बड़ा मेहरबान है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी की ताला। कुछ नहीं होगा, मैं प्रभु अंदर विराजमान हो गए, तुम लोग घबराओ नहीं। लोग घबरा जाते मुझसे, मैं बोलता हूँ, तुम लोगों को जाने क्या लगता है, क्योंकि मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, देश के नाम संदेश दे रहा हूँ और मैं भी जाने ही वाला हूँ बस, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। शरद पूर्णिमा को मुनिराजों का दीक्षा दिवस है और बाकी सबको मालूम है, तो उस दिन गुरु का गुणगान महोत्सव अच्छे से मनाना है। पूरे देश में वृक्षारोपण करना चाहिए। 108 एक व्यक्ति करे, क्योंकि एक व्यक्ति के खाते में 28 वृक्ष आते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो 31 तो लगाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और आचार्य ऋषि के जो विशेष दिवस आते हैं उन पे भी ये करना चाहिए। इस प्रकार से आगे ये जो आने वाले हैं दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आचार्य ऋषि का 54वां आचार्य पदारोहण दिवस जब भी आएगा ना, 7/11/2025 को शुक्रवार में, उस दिन भी ये सब विशेष आयोजन करना है। कुछ बात कह के आप घबराओ नहीं, लोग घबरा रहे हैं, मैं नहीं घबरा रहा हूँ तो तुम ज़्यादा घबरा रहे हो, मैं नहीं घबरा रहा। देखो अभी पार्स प्रभु की, यही तो कहते भगवान की भक्ति में अतिशय है, विश्वास है तुम्हें नहीं है। तुम लोग तो फर्जी भक्ति करते, हम देख रहे थे सुबह बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे लोग, चिल्लाते तो और भी लोग हैं, तुम्हें मालूम कौन कौन चिल्लाता? चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, भक्ति करो तो ऐसी करो, है ना। पारस को मालूम है, रात में देखा था पारस ने, है ना। तो शक्ति कैसे आती है? सच्ची भक्ति से शक्ति आती है। इसलिए हाँ, तो मेरी है यह भावना, पारस प्रभु की छाया में अच्छे से हो साधना। तो ऐसे ही पूरे देश भर में गौशालाएं जो चल रही हैं, नवयुवकों को जुड़ना चाहिए। मंडला में जो करोड़पति व्यक्ति हैं वो जाते सेवा करते, ऐसे लोगों को मैं बहुत प्रोत्साहन दूंगा और ऐसे नवयुवकों को जोड़ना है। गौशाला हमारे गुरुजी ने 135 खुलवाई है पूरे देश के लिए, मैं बोल रहा हूँ, कहीं की भी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, आपको मालूम है ना। सब जगह नवयुवकों को जोड़ना है। और गौग्रास योजना अपने अपने हिसाब से, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पे गौशाला। देखो गाय जो है ना, उसके बारे में हम अलग से अगले पार्ट में बताएंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी तो आज शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाँ मैं मालूम है, इनसे हमने बोला था हो सकता मैं नहीं भी आऊँ, लेकिन मैंने वादा किया था। तो मैं देखो, सबरी ने बुलाया था, श्री राम चले आए थे, और पारस प्रभु की कृपा से मैं भी चला आया हूँ, है ना। मैं बस इसी प्रकार से एक
कुछ ग्रंथालय है जो हमने प्रेरणा दी थी। ग्रंथालय हमने सोचा था इतना अच्छा सुंदर ग्रंथालय बने। हमारे जो दिगंबर जैन साधु जो कि ज़्यादा ग्रंथ नहीं रख पाते हैं, उनको ग्रंथ की आवश्यकता होती तो निरग्रंथ हैं और ग्रंथ मिलते ही नहीं हैं, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलते। वो तो आप बताना स्कीम, अभी हम तो सिर्फ प्रेरणा देते हैं। मैं अंतिम श्वास तक गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, पाठशाला के लिए प्रेरणा देना नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कोई भी कुछ करे, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे सब जानते हैं। ऐसे ही आचार्य जी के चरण भी गौशालाओं में, सब गौशालाओं में स्थापित करना है। पूरे जो सिंगापुर के लोग सुन रहे हैं, जो लंदन के सुन रहे हैं, अमेरिका, क्योंकि हमारे गुरुजी नहीं गए, लेकिन उनके चरण मैं स्थापित करवाऊंगा। मेरे पास कोई पुण्यार्जक नहीं होगा, जैसे भी बनेगा मैं हूँ पुण्यार्जक, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने, हमारे नवीन योगाचार्य जी जाएंगे विदेश और वो जाकर स्थापित करेंगे हमारी तरफ से, ठीक है ना। 108 शिविर भी लगना है। तो ये विश्व का अद्वितीय मंदिर है, बहुत सुंदर जिनालय है, लेकिन जो परंपराएं हैं बूढ़ों की हैं। यहाँ का जो सुनो, हमने इधर जो देखा ना सिवनी का जो मतलब जो मंदिर देखा, मंदिर बुजुर्ग है, यहाँ की परंपराएं भी बुजुर्गों से चल रही हैं। यहाँ की लोगों ने बस वही ढर्रा बना रखा, वो ढर्रा नहीं चलेगा, मतलब चलना चाहिए, कुछ चेंज करो। हाईटेक ज़माना है, लोगों की दुकानें बदल गई, लोगों के शोरूम बदल गए, कार बदल गई, हर चीज़ बदल गई, लेकिन जो परंपराएं हैं वही चल रही। देखो मंदिर में जो पूजन व्यवस्था है, जो अभिषेक व्यवस्था, उसको चेंज नहीं करना अपन को। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी जिनसे अपना व्यवस्थित हो। इसलिए अब सबसे क्षमा मांगते हैं, किसी को बुरा लगा हो। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा।